हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों की एक भारी डिमांड पर मैं लेके आ चुका हूं इंग्लिश का जो मैंने 2 चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। मैंने आपको द लास्ट लेसन पढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 2 यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग आपको पढ़ा दिया है। तो द लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को देखेंगे आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे आपके इन 2 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। मतलब यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार, हिंदी मीडियम के सभी बोर्ड्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को बताऊंगा। और हाँ, बोर्ड 2026 की परीक्षा में कौन से प्रश्न होंगे जो इस बार पूछे जाएंगे, उन सबको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की थी। मतलब मैंने कैसे इंग्लिश में तैयारी की ये भी आपको बताऊंगा। और हाँ, आज आपको मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा ना जिन पे मैं टिक मार्क लगा दूं कि आपको उन क्वेश्चन को तैयार करना है। मतलब तैयार करना है, मतलब आप आंख बंद करके भरोसा करोगे ना तो मेरी जिम्मेदारी है आपको आंख बंद करके 95% दिलाना, आपको एक टॉपर लिस्ट में लाना, आपको स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाना। क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको उन्हीं पीवाईक्यूज को कराऊं जो कि बोर्ड 2026 में 100% आए। तो ये 2026 की परीक्षा में, 2026 की परीक्षा में 100% आएंगे, 100% आएंगे। क्योंकि मैं इतने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं कि जो मैं करा दूं, प्लीज जो मैं करा दूं इंग्लिश में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी ग्रामर की शुरुआत नहीं हुई है। जब ग्रामर की शुरुआत होगी तो जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश को फाड़ देंगे, इंग्लिश का ऑपरेशन कर देंगे। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहो, इंग्लिश को ऑपरेशन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए, आज मैं आपको क्या बताऊंगा, पीवाईक्यू के साथ बताऊंगा ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बन सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं, जल्दी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाँ बच्चों, अब मैं आपको कराने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। सबसे ज्यादा जरूरी जो प्रश्न हमारा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं द लास्ट लेसन से, मतलब फ्रांस से कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। मतलब व्हाई मतलब क्यों। फ्रेंच एक लड़का का नाम था जो कि 13 से 14 साल का एक लड़का था जो कि फ्रांस में रहता था और जो स्कूल जाने से डरता था क्योंकि उसने, जो उसके एमएमएल उसके टीचर उन्होंने इसको पार्टिसिपल्स पर काम दिया था करने को, इसको याद करके जाना था, लेकिन इसने याद नहीं किया था, इसलिए ये स्कूल जाने से डर रहा था। इसका रीजन ये था। तो व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू स्कूल, उस दिन फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, क्यों नहीं जाना चाहता था। इसका आंसर ये होगा कि फ्रांस डिड नॉट वांट टू स्कूल दैट डे। फ्रांस डिड नॉट वांट टू स्कूल, फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता था दैट डे, उस दिन। बिकॉज मतलब क्योंकि फ्रेंच उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि he feared a scolding as he had prepared his lessons on participles. He feared मतलब डर था, उसको डर था किसके लिए, a scolding, उसको डर था किसके लिए, डांट पड़ने सर। तो feared मतलब डरना, स्कॉल्डिंग मतलब डांट का, तो किसका डर था, उसको स्कॉल्डिंग का डर था। स्कॉल्डिंग मतलब डांट पड़ने का डर था। एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड मतलब तैयार करना, किसी चीज को याद करके जब हम तैयार कर लेते हैं ना, मैंने आपको इन क्वेश्चन आंसर को मैं दे रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं इनको प्रिपेयर कर लो, लेकिन उस फ्रेंड्स ने अपने लेसन्स को प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन आप लोग ऐसी गलती नहीं करोगे, जो मैं आपको काम दे रहा हूं ना, इनको याद करोगे, इनको प्रिपेयर करोगे। तो प्रिपेयर्ड हिज लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स, फ्रेंड्स ने तैयार नहीं किए थे और उसको डर लग रहा था स्कॉल्डिंग का कि मुझे मेरे टीचर जिनका नाम एमएमएल है मुझे डांटेंगे, इसलिए प्रिसीजन। और उसके अलावा भी स्कूल जाने का 2 रीजन था। पहला रीजन था कि उसको अपना होमवर्क याद नहीं था, पार्टिसिपल्स का पहला अक्षर भी उसको नहीं आता था। दूसरा कि उसको उसके घर के पास में ही प्रोसियन सोल्जर्स रहते थे। प्रोसियन सोल्जर्स क्या होते हैं, प्रोशिया मतलब
जर्मनी, जर्मनी के जो सैनिक होते हैं वो ड्रिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित होता था, उनको देखकर उसको लगता था मैं भी एक्सरसाइज करूं उनके साथ, और बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करता था ये सब चीज़ें कि एक्सरसाइज करना, खेल कूद करना, उसको बहुत पसंद आती थी ये सब चीज़ें। तो क्या था, प्रूसियन सोल्जर्स ऑल्सो टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। तो मैं लिख देता हूं, टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, आकर्षित करना मतलब अपनी ओर खींचना, एक तरीके से आकर्षित करना। टेम्प्ट मतलब आकर्षित करना। फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, तो किसको, फ्रेंड्स को आकर्षित कर रही थी कि वो स्कूल जाने से उसको रोक रही थी सब चीज़ें। तो ये पूरा दो रीजन थे कि स्कूल, उस दिन स्कूल फ्रेंड्स क्यों नहीं जाता था, तो स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसको पहली चीज होमवर्क नहीं उसका था पूरा कंप्लीट, उसको पार्टिसिपल्स अच्छे से याद नहीं थे। दूसरा, प्रूसियन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर से जो दिन था बहुत ब्राइट था, हॉट था, मतलब दिन बहुत चमकीला और गर्म था। आमतौर पर जो वहाँ का जो दिन होता है बहुत ठंडा होता है, लेकिन उस दिन बहुत ब्राइट था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, इसलिए उसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। तो ये दो रीजन थे, आप इनको याद रखना। और हाँ, अपने लाइन बाय लाइन आप जब आंसर लिखोगे तो उनमें से इन सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट भी करना। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग इस वर्ड है, ये एक शब्द है जो कि बहुत अच्छा शब्द है, इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो। उसके अलावा आप पार्टिसिपल्स एक कीवर्ड मैं मानता हूं, इस कीवर्ड को आप लोग ब्लैक पेन से लिखोगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके अलावा प्रूसियन सोल्जर आप इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो क्योंकि ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस हैं, और एनसीईआरटी की लाइंस लिखोगे, उसके कीवर्ड्स लिखोगे, तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा आपसे, तो आपकी कॉपी में 90+ आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। बस यही तरीका होता है एक एवरेज बच्चे में और टॉपर बच्चे में। टॉपर कॉपी को एक बहुत अच्छे नज़रिए से उसको प्रिपेयर करता है, अच्छी तरीके से उसको प्रस्तुत करता है। बस प्रस्तुतिकरण आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। तो वही मैंने बताया आपको कि आप देख लीजिए, दो रीजन मैंने आपको बता दिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th इंग्लिश की सबसे बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा नंबर को जो हमारा क्वेश्चन होगा, ये भी द लास्ट लेसन चैप्टर से ही लिया गया है। तो अब मैं आपको इस चैप्टर के प्रश्न को बताता हूं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी धमाकेदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलती रहती है और आती रहती है, और मेरा उद्देश्य है आप लोगों को 95% दिलाना। तो यही मेरा इंटेंशन है, और इस सफलता सीरीज का यही उद्देश्य है कि आप लोग एक सफल व्यक्ति बने और आप बोर्ड 2026 में 95% के टारगेट को छू पाएं। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। मैं इस क्लास में केवल वही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूं कि जो आपके बोर्ड 2026 की परीक्षा में 100% आए। मैं आपसे दावा करता हूं कि मैं पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर देख चुका हूं, और मुझे जो लगते हैं सबसे ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन है। तो इनको तैयार कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लाइन बाय लाइन रट लो, बस इनको समझ लो और अपने शब्दों में बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन कभी भी रटे नहीं जाते, इनको केवल बनाने की कोशिश करो, ये आपको फायदा मिलेगा। तो व्हाट डिड एम हैमिल, एम हैमिल कौन है, तो एम हैमिल कौन है, एम हैमिल, तो एम हैमिल कौन है, एम हैमिल फ्रांस के टीचर हैं। इन्होंने 40 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया है। एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं एम हैमिल हमारे टीचर हैं, मतलब फ्रांस के टीचर हैं, और इन्होंने 40 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया था। तो यही है कि व्हाट डिड एम हैमिल टीच द क्लास इन द लास्ट लेसन। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन। ये हमारी फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी पार्ट है, द लास्ट लेसन है। तो इसमें उन्होंने क्या पढ़ाया था लास्ट दिन, ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि एम हैमिल ने अपनी कक्षा के लास्ट दिन, द लास्ट लेसन में क्या उन्होंने पढ़ाया, लास्ट दिन क्या पढ़ाया। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इन हिज लास्ट क्लास, तो एम हैमिल ने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया। एम हैमिल टॉट द क्लास, एम हैमिल टॉट मतलब पढ़ाना, TAUGST, टॉट मतलब पढ़ाया या पढ़ाना, टॉट मतलब पढ़ाया। तो एम हैमिल टॉट द क्लास अबाउट ग्रामर। किसके बारे में उन्होंने पढ़ाया एम हैमिल ने सबसे पहले पढ़ाया ग्रामर के बारे में। इस चीज को याद रखो, ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में तो है ही है धमाकेदार। तो एम हैमिल ने सबसे पहले क्या पढ़ाया, ग्रामर पढ़ाई।
जो कि मैं आपके ग्रामर की सीरीज लेके आ रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि मैं आपको नरेशन, एक्टिव पैसिव, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स सब कुछ कराऊंगा। A to Z आपको मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा। उसको देखने के लिए बस एक सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ फ्री में जुड़ जाओ। तो MML ने सबसे पहले क्या पढ़ाया? ग्रामर के बारे में पढ़ाया। देन अबाउट राइटिंग, राइटिंग सबसे पहले ग्रामर पढ़ाई, पहले नंबर ग्रामर उन्होंने पढ़ाई, ग्रामर। उसके बाद राइटिंग पढ़ाई। राइटिंग मतलब जैसे कि आर्टिकल राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग हो गई, इस तरीके से पैराग्राफ राइटिंग हो गई। उन्होंने सबसे पहले ग्रामर पढ़ाई, ग्रामर के बाद राइटिंग सेक्शन कराया, मतलब लिखना, राइटिंग कराई। उसके बाद राइटिंग कराई, राइटिंग सेकंड नंबर राइटिंग कराई, ठीक है। एंड लास्ट में, उसके बाद उन्होंने लास्ट में क्या करा? हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़ाया। MML बहुत रेपुटेटेड व्यक्ति थे, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। सबसे पहले ग्रामर पढ़ाई, उसके बाद क्या पढ़ाया? राइटिंग पढ़ाई। राइटिंग के बाद उन्होंने लास्ट में हिस्ट्री पढ़ाई, तो एंड लास्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद क्या है? मोर देन दिस। और ये सब करने के बाद किसने? MML ने। ही मेड हिज स्टूडेंट्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड मदर टंग। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, लैंग्वेज एंड मदर टंग। अगर आप इन दो कीवर्ड्स को नहीं लिखोगे तो 4 नंबर में से आपको 3 ही मिलेंगे। तो हाँ स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्लास 12th इंग्लिश के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज श्रृंखला में मांगे पड़ रहे हैं और 3रे नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं वो कहीं ना कहीं रिपीट होके, थोड़ा बहुत चेंज होके आते रहते हैं। वो 2015 से लेकर आप 2025 तक के जब आप PYQ उठाओगे, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखोगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रश्न जो है कितना दम रखते हैं, कितने ताकतवर, कितने पावरफुल होते हैं। इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है? व्हाट वाज MML contribution to the school? What was MML contribution to the school? MML का स्कूल के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था? मतलब MML एक टीचर थे, वो स्कूल में पढ़ाया करते थे, तो उनका क्या योगदान था? उनका, आप आंसर को रटोगे नहीं, बस मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि MML का स्कूल में क्या योगदान था, MML बच्चों के लिए क्या करते थे, पढ़ाने के साथ साथ वो बच्चों को क्या सिखाते थे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीजें अपने दिमाग में एक कहानी की तरह रखो और बना बना के लिखने की कोशिश करो। बनाओगे तो आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, तो बना के लिखने की कोशिश करो, रटना बंद करो, रटने से काम नहीं चलेगा, इस चीज को याद रखो। तो क्या होता है कि MML का स्कूल में क्या योगदान था, यानी कि कंट्रीब्यूशन क्या था? आंसर क्या है? MML हैड गिवन 40 ईयर ऑफ लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस। आइए समझाते हैं इस चीज को। MML हैड गिवन, MML ने दिए हैं कितने? 40 साल। MML ने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए 40 साल, 40 ईयर्स, 40 साल समर्पित किए हैं। वो 40 साल से पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो 40 साल से टीचिंग कर रहे हैं। 40 ईयर्स से लॉन्ग मतलब एक लंबी मतलब लॉन्ग पीरियड से, एक लंबी अवधि से, लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस। फेथफुल का मतलब होता है एक विश्वसनीय, फेथफुल का मतलब विश्वसनीय, मतलब जैसे कि आप लोग मुझ पे फेथफुल ट्रस्ट रखते हो, मतलब मुझ पे विश्वास रखते हो, तो आपके विश्वास को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। यही चीज है कि MML ने 40 साल बच्चों को लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस दी, मतलब एक विश्वसनीय सर्विस दी इन द स्कूल। यस, दो द स्टूडेंट्स फाउंड हिम क्रैंकी, लेकिन दो का मतलब क्या होता है? हालांकि कुछ स्टूडेंट्स इनको सनकी मानते हैं। क्रैंकी का मतलब होता है सनकी, तो कुछ स्टूडेंट वो सनकी मानते हैं, यानी कि क्रैंकी मानते हैं। ही वॉज, लेकिन वो क्या है? ही वॉज ट्रू फ्रेंचमैन एट हार्ट, लेकिन वो हृदय से क्या है? एक बहुत सच्चे फ्रेंचमैन हैं, लेकिन वो बच्चों को डांटते जरूर हैं, इसलिए बच्चे उनको बहुत सनकी बोलते हैं, क्रैंकी बोलते हैं। और लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी मदर टंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। तो क्या होता है कि दो द स्टूडेंट्स फाउंड हिम क्रैंकी, लेकिन हालांकि कुछ स्टूडेंट्स उनको सनकी मानते हैं, बट ही वॉज अ ट्रू फ्रेंचमैन एट हार्ट, लेकिन वो हृदय से एक वास्तविक फ्रेंचमैन है, याद रखना इस चीज को। ही लव्ड द स्कूल एंड वांटेड द चिल्ड्रंस टू लव देयर मदर टंग। तो ही लव्ड द स्कूल, वो अपने स्कूल से बहुत प्रेम करते हैं, मतलब MML को स्कूल से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि वो 40 साल से जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो 40 साल से पढ़ाते उनको स्कूल से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। एंड वांटेड द चिल्ड्रंस, और वो बच्चों से भी ये चाहते हैं टू लव
देयर मदर टंग, और वो बच्चों से चाहते हैं कि वो अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा से प्यार करें, उसको प्रमोट करें। बस ये स्टोरी बहुत आसान सी, मैंने आपको आंसर बताया किसका, व्हाट वाज द एमएमएल कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल। एमएमएल ने बच्चों के लिए क्या किया, एमएमएल ने स्कूल के लिए क्या किया, ये सब मैंने आपको बताया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी हम चौथे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जो प्रश्न जो बच्चा देख रहा है, कर रहा है, समझ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा वादा है आप लोगों से, इंग्लिश में अब की बार 95% पार। तो इंग्लिश में 95% पार करने का वादा मैं आप लोगों से करता हूं। बस आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, आप सारी क्लासेस में प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, जो मैं बोलूंगा वो करेंगे, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड पर क्या रखा हुआ था या क्या लिखा हुआ था, इसका मतलब ये था कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या था। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे पास मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, ये मेरा क्या बोर्ड है, तो बुलेटिन बोर्ड इसी तरीके का बोर्ड होता है जिसपे सूचनाएं लिखी जाती हैं कि जैसे कि आज यहाँ पर डीएम बदल गए या नए एसडीएम आ गए या कुछ भी हुआ, जो बहुत मुख्य खबरें होती हैं वो खबरें लिखी जाती हैं बुलेटिन बोर्ड पर। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, वो आज इसका क्वेश्चन है हमारा कि उसमें क्या लिखा था। तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या लिखा था कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, मैं आपको बुलेटिन बोर्ड के बारे में बता दूं कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स मतलब पिछले 2 सालों से ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड। पिछले 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड से, इस सूचना पट से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें आ रही थी। पिछले 2 सालों से बुरी खबरें आ रही थी। तो क्या खबरें आ रही थी, बुरी खबरें आ रही थी। उसके बाद क्या है, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन क्या है, बर्लिन एक कैपिटल होती है किसकी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जैसे कि हमारे भारत है और भारत की राजधानी कहाँ, दिल्ली है, उसी तरीके से जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो जर्मनी की राजधानी कहाँ, बर्लिन है। तो बर्लिन से यानी कि जर्मनी से ऑर्डर आया था कि फ्रांस में केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, और यही उस बोर्ड पर लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ था, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो आदेश था वो बर्लिन से आया था, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास और लॉरेन 2 जिले हैं कहाँ के, फ्रांस के 2 जिले हैं, अल्सास और लॉरेंस। और जहां पर अल्सास है, अल्सास में कौन पढ़ाता है, अल्सास में एमएमएल पढ़ाते हैं। तो अल्सास और लॉरेंस में केवल फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और अल्सास और लॉरेंस में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको छोड़ना पड़ेगा हमें। और जब एमएमएल ने ये सुना तो उनको एक बहुत आघात पहुंचा इस चीज़ से, क्योंकि उनको फ्रेंच लैंग्वेज बहुत प्यार था। वो चाहते थे अपनी भाषा को प्रमोट करना, और वो चाहते थे अपने देश प्रेम के लिए, क्योंकि उन्होंने 40 सालें 40 ईयर्स उन्होंने लगभग अपनी 40 सालों को फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया, उन्होंने फ्रेंच के स्कूल्स में स्टडी कराई। तो उससे उनको पता लगता है कि कैसे अपने देश प्रेम, अपनी मातृभाषा से प्यार होता है, अपनी मदर टंग से प्यार होता है। तो एमएमएल को ये स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन उनको दूसरे दिन उनको अल्सास छोड़ के जाना था, क्योंकि जो स्कूल्स हैं अल्सास और लॉरेंस के, यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए जर्मनी से नए टीचर आएंगे। तो जर्मनी से नए टीचर आएंगे जो कि जर्मन भाषा सिखाएंगे। तो ये सब पूरा क्लास था, बुलेटिन बोर्ड पर यही लिखा था कि वहाँ पर अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा ना कोई बोलेगा, फ्रेंच भाषा ना कोई सीखेगा, ना कोई लिखेगा। ये पूरी बात हुई थी। तो आज आशा करते हैं आज की क्लास जो आपको बहुत बेहतरीन लगी हुई होगी, आप लोग मज़ा आया होगा, और इंग्लिश की आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन आंसर किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही मिलते हैं धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया, प्लीज़ शेयर कर दो। आप अपने स्कूल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने कोचिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आई एम हम्बल रिक्वेस्ट फॉर योरसेल्फ। प्लीज़ इसको शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ, और इस क्लास को आनंद लो, और पूरी ग्रामर कंप्लीट यहाँ के इस चैनल पर मिलेगी। तो नमस्कार, मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।